हे गाइस, वेलकम बैक टू जर्नी इनसाइड और रीडिंग दी लोशो चार्ट सीरीज का ये 6th एपिसोड आप लोगों के सामने है। अभी तक हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं, काफ़ी टॉपिक्स कवर किए हैं। हमने ये देखा कि लोशो ग्रिड में जो नंबर्स आ रहे हैं 1 से लेकर 9 तक, उनका क्या मतलब होता है, उनका क्या इंटरप्रिटेशन होता है। फिर हमने बात करी कि ये नंबर्स अगर मिसिंग हैं, आपके चार्ट में नहीं आ रहे हैं, तो इनका क्या इम्प्लीकेशंस है और कैसे ये आपकी डे टू डे लाइफ में, डेली लाइफ में, रिजल्ट्स में, आपके कंडक्ट में, बिहेवियर में आपको इम्पैक्ट करते हैं। और लास्ट एपिसोड से हमने शुरू किया था कि नंबर्स अगर रिपीटेड टाइम्स आ रहे हैं, कोई नंबर अगर मल्टीपल टाइम्स आपके चार्ट में आ रहा है, तो उसका क्या मतलब होता है, उसको कैसे हम रीड करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी नंबर 1 एंड नंबर 2 अगर रिपीटेड आ रहे हैं, तो इस एपिसोड में हम बात करेंगे आगे के नंबर 3 और 4 के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वन मोर इंस्पायरिंग स्टोरी फॉर यू ऑल। अभी 15 दिन पहले मेरे पास में कटक उड़ीसा से एक भाई का फोन आया और वो अपनी प्रॉब्लम बता रहे थे। वो प्राइवेट जॉब भी करते हैं, शाम में अपना कंप्यूटर का कोचिंग इंस्टीट्यूट भी रन करते हैं और भी कुछ काम करते हैं, लेकिन कुछ कारणों से उनको काफ़ी फाइनेंशियल लॉस हुआ। उनके ब्रदर ने उनका सारा पैसा डुबो दिया, उनके गहने भी लेके उन्होंने वापस नहीं किए, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में थे। एंड ही डिस्कस इस केस विद मी कि सर आपकी क्या कंसल्टेशन फीस है। नोइंग इस कंडीशन मैंने बहुत ही नॉमिनल फीस उनको बताई ताकि उनको बर्डन भी ना पड़े, लेकिन ऐसा भी ना लगे कि मैं उनको मुफ्त में दे रहा हूँ। क्योंकि देखिए, किसी भी चीज़ को फ्री देने के 2 गलत मतलब हो जाते हैं। अगर मैं किसी को कोई चीज़ फ्री में दे रहा हूँ तो मैं उसके सेल्फ एस्टीम, उसके सेल्फ इमेज को कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ और ये बहुत घातक चीज़ है। दूसरा, मैंने अक्सर देखा है कि कोई चीज़ अगर फ्री में मिल जाती है तो उसकी कद्र भी नहीं होती है। जो हम फिर उपाय बताते हैं या जो हम रेमेडीज बताते हैं, वो ठीक से उनको इम्प्लीमेंट भी नहीं करते हैं। सो आई टोल्ड हिम अ वेरी नॉमिनल फी। हालांकि वो भी उनको काफ़ी ज़्यादा लगी एंड डिसाइड कि सर मैं 10 दिनों के अंदर पैसा अरेंज करके आपकी फीस जमा करता हूँ और फिर मैं आपसे कंसल्ट करता हूँ। आई सेड ओके। मेरे को लगा कि ये भी बाकी लोगों की तरह से है जो खाली कमेंट करते हैं कि ये हमको सर्विस चाहिए या नेम करेक्शन कराना है एंड दे एक्सपेक्ट कि कंसल्टेंट करके दे देगा और हमें कुछ ना करना पड़े। सो आई फॉरगॉट द इंसिडेंस। लेकिन 2 दिन पहले उनका फिर मेरे पास में फोन आया एंड ही सेड कि सर मैंने फीस आपकी जमा करा दी है और आप बताइए मुझे क्या करना है। एंड आई वाज रियली सरप्राइज्ड कि उस बंदे ने जो कहा वो करके दिखाया। उसने जितनी भी मुश्किल हो वो फीस अरेंज करी एंड दैट शोज दैट ही इज विलिंग टू इन्वेस्ट हिज मनी, टाइम एंड एफर्ट टू चेंज हिज सिचुएशन। वो इतनी खराब स्थिति में है लेकिन उसके बावजूद वो हिम्मत नहीं हार रहे हैं, वो रास्ता खोज रहे हैं, वो कहीं से एक रे ऑफ होप उनको नजर आ जाए। और मेरी वीडियोस देख के उनको समहाउ लगा कि मैं शायद वो आदमी हूँ जो उनकी मदद कर सकता हूँ। ही पुट हिज कंप्लीट ट्रस्ट इनटू मी एंड ही इज नाउ रिक्वेस्टिंग ए कंसल्टेशन विद मी। उनको मैं शाम में कंसल्टेशन दे रहा हूँ और अब देखिए, अगर वो आदमी 2 कदम चला है तो मेरा भी फर्ज बनता है, इफ ही इज पुटिंग फेथ इनटू मी, कि मैं ऑल द वे आउट ऑफ द वे जाके उनकी हेल्प करूं। तो मैं ना सिर्फ उनको न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन देने वाला हूं, उनको मैं ग्राफोलॉजी भी दे रहा हूं, उनको रिस्ट वॉच थेरेपी भी दे रहा हूं, मैं उनको लोगो भी डिजाइन करके दे रहा हूं, उनका विजिटिंग कार्ड, बिजनेस कार्ड भी डिजाइन करके दूंगा ताकि ये भाई अपनी प्रॉब्लम से जल्दी बाहर आ सके। सो दिस इज व्हाट आई मीन कि जब आप प्रॉब्लम में होते हैं तो हिम्मत आने के बजाय अगर आप रास्ते तलाशते हैं, आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहते हैं, तो एक ना एक दिन आपको जरूर सही रास्ता मिल जाता है। सो आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस ब्रदर। और इसी बाबत जनाब भारत भूषण साहब का एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही एक इम्पैक्टफुल शेर मुझे याद आता है कि तुम जिद को जरा अपनी सांसों में उतारो तो, तुम जिद को जरा अपनी सांसों में उतारो तो, हर कोह से रास्ता है, हर मौज किनारा है। हे गाइस, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं आपके लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में, चाहे वो मनी, जॉब, बिजनेस, करियर, फाइनेंस से रिलेटेड हो, हेल्थ या रिलेशनशिप इश्यूज हो, या किसी और वजह से आपको लगता है कि आप लाइफ में स्टक हो रहे हैं, अपना फुल पोटेंशियल रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, आपको जो रिजल्ट्स अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं वो डिस्पाइट ऑल दी हार्ड वर्क आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं, देन डेफिनेटली वी कैन हेल्प यू विद द साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्ट वॉच थेरेपी।
तो चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी नंबर 1 और नंबर 2 अगर रिपीटेटिव टाइम्स आ रहे हैं तो उनका क्या इंटरप्रिटेशन है। इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर 3 और नंबर 4 के बारे में। तो नंबर 3 अगर सिंगल टाइम आपके चार्ट में आ रहा है तो ऐसे लोगों का इमेजिनेटिव पावर बहुत अच्छा होता है, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है और इन लोगों का लगता है कि इन्हें लाइफ में सब कुछ पता है, दे नो इट ऑल, ये इनका थोड़ा सा एटीट्यूड हो जाता है। और लेकिन ये लोग किसी भी काम को स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन फिनिश उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं। और अगर नंबर 3 ट्वाइस आपके चार्ट में आ रहा है तो बहुत ही अच्छी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन इनकी हो जाती है। क्रिएटिव आर्ट्स में, क्रिएटिव फील्ड्स में ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कवि हो सकते हैं, डायरेक्टर्स हो सकते हैं, म्यूजिक लाइन में जा सकते हैं, या इस तरह के किसी भी क्रिएटिव आर्ट्स में ये बहुत अच्छा अपना कैरियर बना सकते हैं। लेकिन साथ के साथ थोड़े से चूंकि नॉलेज बहुत होती है, जुपिटर नंबर 3 नॉलेज का भी डिनोट करता है, तो ये लोग थोड़े से झक्की स्वभाव के हो जाते हैं, सन के स्वभाव के हो जाते हैं कि किसी चीज की सनक इनको सवार हो गई तो फिर उसी धुन में ये रहते हैं। और अगर 3 या 4 से ज्यादा बार आ रहा है तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो जाते हैं लेकिन इनके हाइपर इमेजिनेटिव हो जाते हैं। जैसे कहते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने, कुछ ना कुछ ऐसे अनरियलिस्टिक ख्याल इनके दिमाग में घूमते रहते हैं जो जिनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। तो नंबर 3 अगर मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, 3, 4, 5 दफा आ रहा है तो थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है। और अब नंबर 4 डिनोट करता है डिसिप्लिन को, ऑर्गेनाइजेशन को। अगर नंबर 4 आपके लोशो ग्रिड में एक दफा आ रहा है तो इसका मतलब इनकी डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशन पावर, इनका व्यवस्थित रहने का जो मादा है या जो क्वालिटी है वो अच्छी होती है लेकिन उतनी भी अच्छी नहीं होती है। अगर मल्टीपल टाइम्स आए, ट्वाइस आए तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। दे आर एबल टू क्रिएट ऑर्डर आउट ऑफ केओस। जहाँ पे कुछ चीज़ें अव्यवस्थित रूप से चल रही हैं उनको व्यवस्थित रूप से कैसे करना है ये इनकी क्वालिटी होती है। और जिनका नंबर 1, नंबर 4 सिंगल टाइम आ रहा है ऐसे लोगों को आप देखेंगे अपने हाथ से काम करने में बड़ा अच्छा लगता है। जैसे कुछ लोग हाथ से कुछ आर्टिफैक्ट्स बनाते हैं या अपने हाथ से खाना पकाते हैं या अपने हाथ से कुछ भी काम करने में इनको बहुत अच्छा लगता है। और लेकिन थोड़ा सा अगर मल्टीपल टाइम्स आ जाए तो ये लोग भी थोड़े से सनकी हो सकते हैं, ओवर आर्ग्यूमेंटेटिव हो सकते हैं, क्योंकि 4 नंबर हमने देखा था राहु का है, रिबेल है, आर्ग्यूमेंटेटिव है। तो ये लोग आर्ग्यूमेंटेटिव ज्यादा हो जाते हैं और हठी हो जाते हैं, ओवर ऑब्स्टिनेट हो जाते हैं और कई बारी अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो 4 नंबर मल्टीपल टाइम्स आना डेफिनेटली आपके बिहेवियर में बहुत नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है, जो आपके रिलेशनशिप्स को, आपके बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स को खराब कर सकता है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जॉब में हैं या अगर आप क्लाइंट से बात कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है कि आपको वाणी का संयम बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों के लिए एडवाइस है कि ये अपनी जुबान पे काबू रखना जरूर सीखें। फ्रेंड्स, दिस वाज नंबर 3 एंड नंबर 4 फॉर यू। आगे के एपिसोड्स में हम आगे के नंबर्स की बात करेंगे। अगर आपका इस विषय में कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है या कुछ और बात पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे को लिखिए। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस एंड मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए एंड आई सी यू विद सम मोर इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन इन द नेक्स्ट एपिसोड्स। सो सी यू, बाय बाय।